तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें हमारी एक फॉलोवर सुनीता जी ने बताई है। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी उम्र 55 साल है। ये कहानी करीबन करीब 50 साल पुरानी है। जी हाँ, ये कहानी तब की है जब सुनीता जी 5 साल की थी। तो दोस्तों, ये कहानी 70 के दशक की है, जब सुनीता जी और उनकी फैमिली को जो घर अलॉट हुआ था वो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का बना हुआ घर था। यानी कि काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर जो पत्थरों से बने होते थे वैसा। और उस घर में उनकी मम्मी की तबीयत कभी भी ठीक नहीं रहती थी। और कुछ समय बाद सुनीता जी को उनके सपनों में कोई इंसान दिखने लगा जो उनसे कहता था कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी वैसे तो है गोरखपुर की। और एक दिन क्या होता है कि 50 साल पहले यूपी गोरखपुर जैसे गांव में क्राइम रेट भी ज़्यादा हुआ करता था। तो रात को अधिकतर लोग टाइम से सो जाया करते थे। तो दोस्तों, टाइम से सो जाया करते थे तो टाइम से उठ भी जाया करते थे। पर सुनीता जी एक दिन दोपहर करीबन 11-12 बजे तक सोती रही। और जब उन्हें उठाया गया तो उन्होंने अपने भाई को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो करीबन करीब 10 कदम दूर जाके गिरा। उस छोटी सी बच्ची में इतनी ताकत कैसे आई, किसी को नहीं पता लगा। फिर वो अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बाकी लोग आकर उसको संभालते उससे पहले ही गली मोहल्ला में लोग इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि वो दहाड़े मार मार कर चिल्ला रही थी। और फिर गोरखपुर के ही एक तांत्रिक को बुलाया गया सुनीता जी को देखने के लिए। तांत्रिक आते हैं और बताते हैं कि मैं ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक सिद्धि प्राप्त तांत्रिक हूँ। और मैंने बचपन में ही अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर को, परिवार को छोड़ दिया था। उन्होंने अपना शरीर भी दिखाया, उस पर इतने घाव थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ही अपने शरीर की बलि दी है कुछ सीखने के लिए। तो उन्होंने बताया कि अपनी जांग का मांस काली माँ को अर्पण कर दिया था और उस पर एक घाव बना हुआ था। वो घाव ऐसा लग रहा था कि वहाँ से मांस को निचोड़ कर निकाला गया है और फिर वो घाव भर के जो स्किन जैसी पतली हो जाती है वैसी थी। फिर जो तांत्रिक हैं वो सुनीता जी के सामने आते हैं। तो सुनीता जी एकदम से अपनी हाइट से डबल ऊंचा कूदने लग जाती हैं और उनके बाल हवा में लहराने लग जाते हैं। और सुनीता जी के मुंह से आवाज़ आती है, तो फिर आ गया, तू मुझे नहीं ले जा सकता। ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए कि तांत्रिक जी इस आत्मा से पहले मिल चुके हैं। फिर तांत्रिक जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो नीचे गिरती है अपनी कमर के बल। और तांत्रिक जी पूछते हैं, तू कौन है। तो सुनीता जी कहती हैं, तेरे में जितना जोर हो पता करके दिखा ले मैं कौन हूँ। तो तांत्रिक जी अपनी छड़ी निकालते हैं और कुछ मंत्र जाप करने लगते हैं। तो सुनीता जी जमीन पर पड़े पड़े ही जमीन को खुरचने लग जाती है अपने नाखूनों से और कहती है, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। मतलब उनके अंदर कोई मेल आत्मा थी। तो वो कहते हैं कि पहले मेरे लिए मिठाई लेके आओ, मुझे कुछ मीठा खाना है। तो दोस्तों, शायद आत्माओं को मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। और जब मिठाई लेने जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे लिए कम से कम 3-4 किलो मिठाई लेकर आना। दोस्तों सोचो, 5 साल की बच्ची 3-4 किलो मिठाई जब आ जाती है तो उनको अपने हाथों में लेती है, ऐसे टाइट करके गोला बना लेती है और उसको खाने लग जाती है। गाइस, आप सोच भी नहीं सकते वो दृश्य कैसा था। वहाँ के बुजुर्गों ने, बड़ों ने, आसपास के जो बच्चे थे उन सबको वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि वो काफ़ी डर चुके थे। फिर उस गोले को जब 10 मिनट के अंदर ही सुनीता जी ने ख़त्म कर दिया तो वो कहती है, मेरे लिए बाल्टी भरकर मीठा दूध लेकर आओ। तो गांव वाले दूध लेकर आते हैं, वो पहले से ही मीठा होता है। तो सुनीता जी कहती हैं, इसमें और चीनी डालो।
ऐसे और करके कम से कम 3-4 किलो चीनी और उसमें डलवा देती हैं। वो जब तक चाशनी बन जाता है ना, तब तक वो चीनी डलवाते रहते हैं, फिर उसे एक बारी में मुँह लगाकर पी जाती है। तो दोस्तों 5 साल की बच्ची इतना खा के फिर इतना पी कैसे सकते, ये किसी को नहीं समझ आया। तो इतना तो सबको पता लग ही चुका था कि इस पर कोई ऊपरी चीज़ का ज़ोर चल रहा है। दोस्तों जब वो बताने लगते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इनके यहाँ आने से पहले इस घर में रहता था और मुझे यहाँ पर जहर देकर मारा गया है। इतना कहते ही सुनीता जी बेहोश हो जाती हैं। तो तांत्रिक जी कहते हैं बच्ची के शरीर में अभी ज़्यादा ताकत नहीं है, इससे ज़्यादा सवाल अभी नहीं करेंगे, मैं कल फिर वापस आता हूँ। तो अगले दिन तांत्रिक जी के आने से पहले ही सुनीता जी जब सोकर उठती हैं तो उनके शरीर पर अलग अलग तरीके खरोच के निशान थे, चोट के निशान थे, नील पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि आत्मा ने कुछ तो गड़बड़ की है सुनीता जी के साथ। दो तांत्रिक जी आते हैं और कहते हैं कि यज्ञ करना होगा। पर जैसे ही उस घर में यज्ञ करने के लिए सारे प्रबंध किए जाते थे तो वो बच्ची पूरे घर को तहस नहस कर देती थी, सब इधर उधर बिखेर देती थी, किचन का सामान, यज्ञ की सामग्री, सब कुछ। तो एक दिन तांत्रिक जी कहते हैं कि इसे मेरे घर पर लेके आओ, हम वहाँ पर यज्ञ करेंगे। तो वो अगले दिन की तारीख देते हैं। तो अगले दिन उनके वहाँ जाने से पहले तांत्रिक उनके घर आते हैं और कहते हैं कि इन्हें मेरे घर पर मत लेके आओ, मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे हानि हो सकती है। तो तांत्रिक जी ने बताया कि वो आत्मा उनके सपने में आई थी और उसने बोला कि अगर मुझे इस शरीर से निकाला तो मैं तेरा वंश खत्म कर दूंगी। तो तांत्रिक जी ने बताया कि इसे बालाजी लेकर जाना ही पड़ेगा। उससे पहले उन्होंने उगलवाया कि आखिर वो है कौन और कैसे यहाँ पर सुनीता जी के शरीर में प्रवेश कर दिया है। तो तंत्र मंत्र से निकलवाते हैं कि वो जिसकी आत्मा है, उसे जिसने मारा है, उसकी एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। फॉर एग्जाम्पल आत्मा एक ही है, बी ने मारा है जहर देकर और बी की एक बच्ची है। तो आत्मा को लगता है कि सुनीता जी जो हैं वो बी की बच्ची हैं और सबके समझाने के बाद, बोलने के बाद भी सब रो रहे होते हैं। तो दोस्तों सोच सकते हो कैसा मंजर होगा जब एक 5 साल की बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मैं इसे लेकर जाऊंगा, उसके माता पिता आगे खड़े होकर रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, तो क्या दशा होगी उनकी। तो तांत्रिक जी उन्हें बताते हैं कि इन्हें बालाजी लेकर जाओ और शाम होने से पहले वहाँ पहुँच जाना और तुम्हें वहाँ जाते हुए काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो वो निकलते हैं गाड़ी में, पर वहाँ जाने से पहले ही कई बार तो उनकी गाड़ी पर पत्थर आकर लगते, कभी उनका टायर पंचर हो जाता, कभी गाड़ी बंद हो जाती, कभी टायर फटी गया। वो जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचते हैं शाम होने से पहले। 2-3 घंटे तक सुनीता जी पर जो क्रियाएँ करी जाती हैं वो सब चलती हैं। फिर सुनीता जी ठीक होकर वापस आ जाती हैं फाइनली। पर फिर दोबारा से जब वो 15 साल की हो चुकी थी, उन्हें वो इंसान फिर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तब तक सुनीता जी के जो भाई थे वो हीलिंग की पढ़ाई कर चुके थे। उन्हें एक साइकिक मीडियम कहा जाता है जो दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है उनसे बात करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है, वो उन्हें देख सकते हैं। तो वो वहाँ से दूर थे तो उन्होंने फ़ोन पर ही सुनीता जी को हिप्नोटाइज़ किया और कहा जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करो। तो उनका भाई उन्हें कहता है कि जहाँ हम पहले रहते थे वहीं जाओ और देखो क्या तुम्हें वो वहीं पर दिख रहे हैं। तो सुनीता जी वहाँ जाती हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे वो दिख रहे हैं। तो उनके भाई कहते हैं उन्हें बताओ कि वो मर चुके हैं और इसे एक्सेप्ट कर लें कि वो मर चुके हैं और नीचे उनकी डेड बॉडी पड़ी है। ये सुनकर वो कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं मर चुका हूँ। तो सुनीता जी का जो भाई है उन्हें कहता है कि उसको बोलो कि वाइट लाइट की तरफ जाए। दोस्तों कहा जाता है कि ऐसे साइकिक मीडियम को और इनकी पढ़ाई को करने वालों को बताया जाता है कि जब किसी को मोक्ष दे रहे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि वाइट लाइट की तरफ जाएं, वो गॉड की लाइट है। तो सुनीता जी उन्हें बताती है कि वाइट लाइट की तरफ जाएं और फिर वहाँ आधा पौना घंटे तक बैठकर रोती रहती हैं। आज भी
सुनीता जी ने बताया था ऑडियो में कि 2017 में उन्होंने अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी आपको याद है मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो उनकी मम्मी ने बताया कि वो उन्हें भी दिखाई देता था, तभी उनकी तबीयत उस घर में इतनी ख़राब रहा करती थी। पर आज के दिन दोस्तों सुनीता जी ठीक हैं, खुशी से जी रही हैं, उनके साथ सब ठीक हो चुका है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो चीज़ समझ से परे है, उसे परे ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपकी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स, टेक केयर।